नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। ट्रूथ एंड डेयर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कर्नाटक में बड़ा फेरबदल की है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए अपनी पार्टी को दुरुस्त करने में जुट गई है। इसी बीच अब कर्नाटक में प्रदेश की कमान उन्होंने सौंपी है पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा के छोटे बेटे BY विजयेंद्र को। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो बीजेपी है उन्होंने झारखंड में बाबूलाल मरांडी को प्रदेश की कमान सौंपी थी, तो वहीं सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंपी थी। लेकिन इसी बीच अब कर्नाटक में भी उन्होंने फेरबदल कर दिया। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो तीनों ही नेता है, ये तीनों नेता में दो नेता बीजेपी के साथ पहले ही बगावत कर चुके हैं, जिसमें से एक नेता ने दल बदल भी किया है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी ऐसे बागी नेताओं को आखिर पहली कतार में खड़ा क्यों करना चाह रही है। बहरहाल यहाँ आपको ये याद दिला दें कि जो पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा, उन्होंने बीजेपी से बगावत करने के बाद अपनी अलग पार्टी बना ली थी। उस वक्त विजयेंद्र भी बीजेपी को अलविदा कह चुके थे और बीजेपी को छोड़ने के बाद भी वे अपने पिता के साथ चले गए थे। जी हाँ, और इसी बीच अब जो फेरबदल हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आखिर क्या प्लान कर रही है। कहीं उनकी जो नज़र है वो लिंगायत समुदाय और आदिवासी वोट को लेकर तो नहीं है। बहरहाल हम आपको यहाँ ये बता दें कि येदियुरप्पा ने बीजेपी से बगावत कर अलग पार्टी बनाई थी, तो उनके साथ विजयेंद्र भी पार्टी को अलविदा कह चुके थे और बीजेपी को 2013 चुनाव में इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा था। सत्ता से बेदखल हो गई थी और 2014 में जब उनकी घर वापसी हुई तो इसके बाद कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई थी। 2018 का चुनाव येदियुरप्पा की अगुवाई में लड़ा गया था। बीजेपी की सीटें बढ़ी थी लेकिन बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस के जरिए BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे, लेकिन चुनाव के ठीक एक साल बाद उन्हें हटा दिया गया। जी हाँ, BS येदियुरप्पा को हटाकर मुंबई को कर्नाटक का सीएम चुन लिया गया। जैसे ही उन्हें साइडलाइन किया गया, इसका असर देखने को मिला, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा उसके अगले विधानसभा चुनाव के दौरान। बीजेपी ने येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, जिसके चलते माना जा रहा है कि भविष्य में कर्नाटक की सियासत में पार्टी का चेहरा होंगे। कर्नाटक की सियासी पिच पर खेलने के लिए उन्हें उतार दिया गया है, जिसे मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। विजयेंद्र लिंगायत समुदाय से आते हैं, जो येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के चलते बीजेपी से नाराज थे। बीजेपी अब विजयेंद्र के जरिए लिंगायत समुदाय को विश्वास को दोबारा से जीतने की कोशिश की है। इसके साथ ही बीजेपी ने JDS के साथ गठबंधन भी कर रखा है, जो येदियुरप्पा के पहल पर हुआ है और उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। इस तरह कर्नाटक में बीजेपी की सियासत में येदियुरप्पा की बढ़ती ताकत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो वहीं अब बात करें झारखंड की, तो यहाँ पर बाबूलाल मरांडी को कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने प्रदेश की कमान सौंप दी। यहाँ आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी की तरह ही जो येदियुरप्पा है, येदियुरप्पा भी पहले पूर्व सीएम है, जिन्होंने बगावत करने के बाद पार्टी छोड़ दी थी और अपनी अलग पार्टी बनाई थी। इसी तरह बाबूलाल मरांडी ने भी ठीक ऐसा ही किया था। हालांकि वे बीजेपी से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा थे, उसी तरह से झारखंड में पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी ने भी येदियुरप्पा की तरह बीजेपी को छोड़कर झारखंड में अपनी नई पार्टी बना ली थी। मरांडी के पार्टी बनाने का सियासी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने मरांडी की घर वापसी कराई। बाबूलाल मरांडी आदिवासी समुदाय से है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासियों को सियासी संदेश देने के लिए बीजेपी ने उन्हें पार्टी का जिम्मा सौंपा है और मरांडी ने पार्टी की कमान संभालते ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी की रणनीति मरांडी के जरिए आदिवासी वोटों को साधने की है, जिसके लिए पार्टी ने उनकी बगावत को भी भुला दिया है और घर वापसी के 2 साल बाद ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार से अलग होने के बाद अपनी पार्टी को दुरुस्त करने में जुट गई है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान यहां सौंप दी गई है।
सम्राट चौधरी ओबीसी समुदाय के कोयरी जाति से आते हैं, जो जेडीयू का परंपरागत वोटर माना जाता है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी जेडीयू के बड़े नेता रहे हैं और खुद सम्राट चौधरी भी जेडीयू और आरजेडी में रह चुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंप दी है। इसके पहले तक बीजेपी अपने कैडर के नेताओं को ही बिहार में पार्टी अध्यक्ष बनाती रही है। बीजेपी की नजर बिहार में ओबीसी वोटों को साधने की होगी, क्योंकि बिहार की सियासत अभी भी कास्ट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बिहार में 85% से ज्यादा ओबीसी और दलित मतदाता है। ओबीसी वोट बैंक में यादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या कुर्मी कोयरी है, जिनके सहारे ही नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में धुरी बने हुए हैं। बीजेपी इस वोट बैंक को साधने के लिए सम्राट चौधरी को बैकडोर से फ्रंट फुट पर खेलने के लिए उतार दिया है। सम्राट चौधरी पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में जुटे हैं। इसी तरह से बीजेपी पीछे के दरवाजे से बागी नेताओं को पहली कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। बहरहाल बीजेपी सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए अपनी पार्टी को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस की कमान अब पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के छोटे बेटे बीवाई विजयेंद्र को सौंप दिया गया है। तो वहीं बाबूलाल मरांडी को झारखंड की, तो वहीं सम्राट चौधरी को बिहार की कमान पहले ही सौंप दी गई थी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब तीनों ही नेता में दो नेता बगावत कर चुके हैं बीजेपी के साथ और एक तो दल बदल कर आए हुए हैं, तो आखिर बीजेपी इन्हें क्यों लोकसभा चुनाव से पहले आखिर क्यों पहली कतार में खड़ा करने की कवायद में जुटी हुई है? बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।